कच्चे हैं कर्मचारी पक्के करे जाए, काम समान वेतन है यो लागू करे जाए। जब तक आप पक्का नहीं करते तो समान काम समान वेतन दे कर्मचारियों को। 15,000 मिलते हैं, 15,000 में बच्चे पढ़ाए, कचूल्हा का खर्चा चलाए। ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं होता कि उनके आगे झाड़ू ही मत लगाओ? ऐसा है जी, उनको तो पहले ही सफाई चाहिए। कोई मांग मुद्दे पे मत बैठो भाई, आप है ना सफाई मेरे को काम से मत बनाओ। साहब कह रहे पक्का नहीं करेंगे। पक्का तो करना पड़ेगा, नहीं आगे वोट भी नहीं देंगे। बिल्कुल लड़ेंगे और क्या, हम हड़ताल करेंगे, लड़ेंगे, हक की लड़ाई तो करेंगे हम जरूर। तो हर काम प्राइवेट करने जाने लग रहे हैं। जो पहले सरकारी में पढ़ा पाते थे, अब पढ़ा वो सरकारी भी बंद करने लग रहे हैं, तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? दोस्तों, नगर निगम में हम हैं। नगर निगम में कर्मचारियों की हड़ताल है। मामला है कर्मचारियों के मुद्दे लगातार, पीछे भी एक सरकार से वार्ता हुई थी हड़ताल के बाद, और सरकार ने कहा था कि आपकी सारी मांगें मान ली गई है, और उस मांगों के बाद में क्या माना गया क्या नहीं माना गया, कर्मचारी फिर एक बार हड़ताल पे है। एक नया मसला है कि एक लड़की जो यहाँ काम करती है उसके साथ बदतमीजी की गई, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले एक बार हड़ताल के बारे में बात कर लेते हैं कि कर्मचारी लंबे टाइम से हड़ताल पे हैं, इनकी सुनी क्यों नहीं जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले भी आपने हड़ताल की, बहुत बड़ी हड़ताल हुई, सरकार से वार्ता हुई, सरकार आपके लिए वादा खिलाफी की, फिर एक बार हड़ताल है, तो होगा क्या? देखिए, ये तो सरकार ही चाहती है। क्या चाहती है सरकार? देखा होगा आपने कि पिछले दिनों अक्टूबर के महीने में दिवाली का सबसे बड़ा हिंदुओं का त्यौहार होता है। वो त्यौहार भी सरकार ने कर्मचारी और पब्लिक में दरार पाड़ने का काम किया। अक्टूबर से पहले हमने कितनी बार ज्ञापन दिए, नोटिस दिए, और कहा कि हमें टेबल पे बिठा के बातचीत करें। हम किसी तरह का कोई भी मतलब ऐसा काम नहीं करना चाहते जो कर्मचारियों पे लाछन लगे। लेकिन कर्मचारी अपने मांग मुद्दे अपने ढंग से रखता रहा है, लेकिन सरकार चाहती है कि पब्लिक की और कर्मचारियों की आपस में खींचातानी हो, ताकि हम ये कह सकें कि कर्मचारी काम नहीं करता। इसलिए ही सभी महकमे को ठेके पे दिया जाए। कर्मचारी काम किया है, कर्मचारी काम करता है। दिवाली के दिन आप थाने के अंदर पकड़े हुए थे, हमने वो भी रिपोर्ट की थी। अभी कैसे देखती इस आंदोलन को, कि आंदोलन आगे कैसे बढ़े? क्योंकि सरकार तो वादा खिलाफी भी करती है, सरकार ने एक सेक्टर से 10 सेक्टर तक प्राइवेट भी कर दिया है, तो इसके खिलाफ लड़ोगे कैसे? देखिए, हम 5 अप्रैल को जो है दोबारा निकाय मंत्री जी से हमारी वार्ता थी चंडीगढ़ में। उसमें भी हमने अपनी मांग मुद्दे रखे, और निकाय मंत्री जी ने भी कहा कि भाई ये मांगे जायज़ है और जल्दी से जल्दी इनका निवारण होगा। उसकी पोस्टिंग भी आ गई है, लेकिन पोस्टिंग निकालने के बाद अभी तक कोई पत्र नहीं आया। 1-2 आए हैं छोटी मोटी मांगों के, जो पहले से लागू हो रही थी, कि वही पत्र निकाल दिए हैं और कह रहे हैं कि भाई हम निकाल रहे हैं। जबकि हमारी मांग ये है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे, कौशल रोजगार भंग हो, और जब तक आप पक्का नहीं करते तो समान काम समान वेतन दे कर्मचारियों को। क्योंकि कर्मचारियों का 2017 में सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश है, या तो कच्चे कर्मचारी रखो ही ना रखो तो उनको बराबर वेतन दे। तो उसके सुप्रीम कोर्ट का भी जो है अवहेलना काम समान वेतन का। हाँ बिल्कुल जी। क्या नाम है? इनसे बात कर लेते हैं। बाला नाम है मेरा। काम करते हैं, क्या काम करते हैं? नगर निगम में सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी। हाँ जी। तो सफाई का जो काम करते हैं, जिस कूड़े के ढेर से कोई निकलना नहीं चाहता, उस कूड़े के ढेर को आप साफ भी करते हो, और उसको घरों से कूड़े को निकाल के आप वहाँ तक लेके जाते हो। उसके बाद भी आपकी तनख्वाह कितनी, एक बार बता दीजिए कि एक टीचर की तनख्वाह जहाँ 60-70 हज़ार लाख है, आपकी तनख्वाह कितनी? कच्चे कर्मचारियों की तनख्वाह कितनी? आप पक्के हो? कच्चों की कितनी? कच्चों की तो डीसी रेट की है, कमी है। 16-17 हज़ार रुपया में क्या होता है, बच्चे भी नहीं पढ़ा पाते, और कोई किसी चीज़ का बच्चों का पालन पोषण भी नहीं होता, घर में खाना पीना भी कम ही होता। गरीब आदमी है जी, तो सरकार को ऐसे तो मांग रहे हैं भी पक्के कर दो, समान वेतन समान काम दो, हैं ये भी नहीं आगे कर रहे हमारे साथ हैं। आगे से आगे ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं, फिर बिठा देते हैं, बाद में कुछ नहीं होता। वो पता बताओ कि जैसे बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं, उनके लिए एक ना कॉलोनी बन जाती है, या दूसरे जो नहर महकमा के उनके लिए भी कॉलोनी बन जाती है रहने के लिए कर्मचारियों, हमारे लिए क्या सफाई कर्मचारियों के लिए है? नहीं है जी, हमारे लिए कोई कॉलोनी नहीं है। आप कहते नहीं कहते हैं जी, हमारा होता ही नहीं कोई भी बात। तो पहले प्लॉट मिले थे उनके, आज कितने साल हो गए जी। उसके बाद जब भजनलाल ने दिए थे प्लॉट, उसके बाद कोई प्लॉट नहीं है हमारे। मैं एक और पूछ रहा हूँ, अब ये वोट मांगने आते हैं, अभी 1 साल बाद में नगर निगम के जो चुनाव होंगे उसमें वोट मांगने आएंगे, उसके बाद फिर सांसद के होंगे, फिर उसमें वोट मांगने आएंगे, तब आप कहते नहीं भैया हम आपको वोट क्यों दें?
कहते हैं सर, ये ऐसे कर देते हैं हमारे साथ। अभी आगे हम आपके साथ ही हैं, कोई ना कोई आ जाता, हम आपके साथ आपकी मांगे पूरी जैसे अब है, अब कोई ना कोई बहाना लगा देंगे, कर देंगे भी हाँ पूरी होगी आपकी डिमांड। फिर ऐसे करके आगे फिर टाइम ले लेते हैं हमारे से। अब हम टाइम नहीं देंगे उनको, बुढ़ा लेते हैं आपको। हाँ जी, अब टाइम नहीं देंगे। कर्मचारी ना वास्तव में बुढ़ाओं में आ जाता क्या, उसको बुढ़ा लेती कैसे ये मंत्री संतरी या कोई और? ऐसा है जी, मंत्री संतरी तो क्या बुला लेते हैं, ये आसपास वाले बहुत ही होते हैं जो कि नाम बदनाम हमारा जाता है, खा आप जाते हैं और हमारा कोई काम भी नहीं बनता। कि एक मजबूती से आप लोग लड़ते हो, लड़ने के बाद ना फिर एक बार धोखा हो जाता है कि आपकी मांग मान ली गई फिर लागू नहीं की गई, ऐसी सरकार करती है। तो आपके पास ही मंत्री है, घर के आगे झाड़ू भी लगाते होंगे, निगम का कमिश्नर है, निगम का जो अफसर है या जो उनके भी झाड़ू लगाते होंगे आप, जो चेयर निगम का क्या बोलते हैं इसको, मेयर, उसके घर के आगे भी झाड़ू लगाते होंगे। तो ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं होता कि उनके आगे झाड़ू ही मत लगाओ? ऐसा है जी, उनको तो पहले ही सफाई चाहिए, उनको तो पहले ही चाहिए। चाहे हम सो रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि हर थक के सो जाते हैं, रात को नींद आ जाती है, सुबह उठते नहीं जल्दी से। कई बार तो बिना चाय पिए किसी की भी कॉल आ जाती है अधिकारी की, भाई वहाँ सफाई करवानी है, वहाँ जाके सफाई करते हैं। तब तो ये नहीं देखते इस चीज़ के लिए, और हम मांग डिमांड करते हैं तो ये कहते हैं ये तो रोज ही बैठे रहते हैं। अखबार के माध्यम से तो आज तक हम पक्के भी हो गए, अभी तक तो हमें समान वेतन भी नहीं मिला, पक्के तो बहुत दूर की बात है। मतलब ये बोलती कि रोजाना हड़ताल ही करते हो, लेकिन ये नहीं कहते कि रोजाना काम भी करते हो। हाँ, ये तो बिल्कुल 100% है ये बात। तो ये कह देते हैं आपको तो आदत हो रही है, अरे हमें आदत तो तब होगी ना जब आप हमारी आदत मिटा दो, आप हमारी मांग डिमांड पूरी करो। मुझे बताओ कि जैसे मान लो आप सफाई कर्मचारी हो, तो उनके लिए कोई सब बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल है? नहीं जी, जो थे वो भी बंद कर दिए, तो वो भी बंद कर? हाँ जी, अब तो हर काम प्राइवेट करने जाने लग रहे हैं। जो पहले सरकारी में पढ़ा पाते थे, अब पढ़ा वो सरकारी भी बंद करने लग रहे हैं, तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? पढ़ ही नहीं सकते। तो फिर लड़ोगे कैसे? ये बताओ, 17,000 में ना तो हम खाने का पूरा कर सक रहे पूरा। अब ये जरूरी नहीं है कि सब पे ही रियासी मकान है, हमारे वर्ग के किराए पे भी बैठे हैं। अब आप ये देख लो, 4 से 5 तक का तो किराया ही किराया है, क्या इनको दिखता नहीं? मंत्री तो कह रहा है कि मैंने बहुत विकास कर दिया, शहर को चमका दिया है, लेकिन उस शहर में सफाई कर्मचारी भी रहते हैं। हाँ जी, शहर को तो चमकाया है, ये बात मान ली, शहर को अरे चमकाओगे तो जब हम बैठे हैं, हमारी मांग मुद्दे पूरे कर दो। चमकाने ना वो खुद झाड़ू थोड़ी ना लगाने आते हैं, चमकाते तो हम ही हैं, बाकी इनका तो वो टाइटल लग जाता भी हाँ चमका दिया। क्या चमकाने में? मैं कह रहा हूँ जैसे शहर में देखते हैं अच्छी अच्छी लाइटें लगी हुई हैं, शहर चमक रहा, लेकिन आप अपनी बस्ती से देखें, क्या आपकी बस्ती में कोई चमक है? आपके घर में चमक है कोई? नहीं जी, कोई चमक नहीं है, बस्ती में कोई चमक नहीं है। जो पहले सड़कें बनी हुई थी अब वो निकालने भी लग रहे हैं, वहाँ पैसा वेस्ट करने लग रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि जब हिसार शहर को देखोगे तो जगह जगह बोर्ड लिखेंगे मेरा प्यार हिसार, पोलों के ऊपर लाइट लगेगी रंग बिरंगी, आपको दिखेगी, लगेगा कि शहर चमक रहा है। लेकिन इस शहर को चमकाने वाला जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, उसकी जो जिंदगी है वो बद से बदतर होती जा रही है। उसके बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते, तनख्वाह कम से कम होती जा रही है, जो सुविधाएं उसको मिलती थी वो कम से कम हो रही है, और उसके साथ दोयम से दोयम दर्जे का व्यवहार सरकार भी कर रही है और कहीं ना कहीं समाज भी कर रहा है। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।